स्टूडेंट्स हु हैव सम क्वेरीज। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि सब बच्चे स्कूल तो जाते हैं, टीचर्स उनको सब कुछ क्लियर भी करवाते हैं, बट उनको फिर भी एक माइनर सा डाउट रहता है, सम क्वेरीज होती हैं। सो आज उस क्वेरीज को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले बेल आइकन को क्लिक करें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस से कि बिजनेस क्या होता है, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जाने की ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर any activity that a human being performs to meet his requirement is called human activity। क्या है, कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उसको बोलते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटी। ओके गाइज, एक्टिविटी हमारे पास दो तरह की हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Those activity whose objective is to earn money are called economic activities। जिसका only one motive क्या है, one and only motive क्या है, पैसा earn करना, वो हमारी होती है human activities, sorry economic activities। Second one is non-economic activities। Non-economic activities are those activities which aims at not earning money but undertaking with a view to gain mental satisfaction। अकेला नॉन इकोनॉमिक में अकेला पैसा कमाना नहीं होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। ओके, लाइक डूइंग सोशल वर्क्स। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट्स। इन सब का, इन तीनों का मोटिव क्या है, पैसा अर्न करना, अर्न मोर मनी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना, इन सब का मोटिव है। ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस होता है क्या, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे होती है, और जिसका क्या काम है, किस बेस पर होती है, ये अर्न पैसा करने, अर्न मनी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल करेंगे, बाय करेंगे, तो ये हम प्रॉफिट अर्न करेंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी और उतना हमारा प्रॉफिट भी होगा। समझ गए गाइस, बिजनेस क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना ही इसका मेन मोटिव होता है। आते हैं डेफिनेशन पर, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू एल.एच. हैने के अकॉर्डिंग, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ए ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस को कैसे डिफाइन करा गया है, एक ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग, कि प्रोड्यूस करना गुड्स को, और एक्वायरिंग वेल्थ, और पैसा कमाना किस थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। हाँ, उसने कैसे डिफाइन करा है बिजनेस को, कि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेल आउट करना, क्यों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बस इसको बिजनेस कहा जाता है। उसको प्रोड्यूस करना और मनी अर्न करना थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। अब इसके हमारे पास सम करेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स भी हमारे पास इसके बिजनेस के कुछ, कि फर्स्टली इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, हम सबको पता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, क्योंकि इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ओके गाइज, बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। ओके, और नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसमें क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एसेंशियल। किसी भी बिजनेस को करने के लिए गुड्स को, सर्विसेज को एक्सचेंज करना है, क्या है, एसेंशियल पार्ट है। इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल परचेजेज अ थिंग और ए सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल यूज, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस। अब कोई बंदा, अब आप अपने चॉकलेट बाय कर रहे हो, तो ये बिजनेस थोड़ी है कोई, ये तो आप अपने लिए कर रहे हो ना। अगर दिस एक्टिविटी, एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में क्या आएगा,
फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए शॉपकीपर परचेज सम मटीरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़, अब कोई शॉपकीपर है वो अपने घर के लिए, अपने घर के काम के लिए कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है, दिस एक्टिविटी इज नॉट कॉल्ड बिजनेस, हम इस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर वो कोई बाय कर रहा है कोई चीज़ को, कोई प्रोडक्ट को होल सेलर से, और वो देन उसको फर्दर सेल कर रहा है किसी कंज्यूमर को, कस्टमर को, देन इट विल बी बिजनेस। तो हम उसको क्या कहेंगे, बिजनेस कह सकेंगे, क्योंकि उसने उसमें प्रॉफिट अर्न करा होगा। अगर उसने कोई चीज़ मान लो 5 रुपये की चॉकलेट है, अगर उसने 3 की खरीदी होगी ना होल सेलर से, तो आगे वो 5 रुपये, तो 2 रुपये का क्या होगा, उसके पास प्रॉफिट होगा 2 रुपीज़ का। ओके, नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी इन डीलिंग। ये तो मैंने बताया था आपको कि ये रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट होता है, डेली बेसिस पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। हाँ, ये तो सभी इतना पढ़ के पता चल चुका होगा कि प्रॉफिट मोटिव मीन्स का वन एंड ओनली मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना है। बिजनेस होता ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब आपने ऐसा तो कोई देखा नहीं होगा कि शॉपकीपर है, अगर आप वो कोई चीज़ ले रहा है होल सेलर से 5 रुपीज़ की, और आपको 5 की थोड़ी दे देगा वो उसमें उसका कुछ मार्जिन होगा, कुछ उसका प्रॉफिट होगा, तब आपको फर्दर सेल आउट करेगा। तो उसका क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव। हाँ, नेक्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। हाँ, इसमें क्या होता है, रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व होता है। बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए बेड ऑफ रोजेज। समझ रहे हो कि बिजनेस में रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। इट मीन्स दैट देर आर प्रॉब्लम्स एंड दिस कैन बी द सोर्स ऑफ लॉस। हाँ, अगर मान लो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बाय तो करते हो, मान लो आपने